जय हिंद दोस्तों। मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे RO री एग्ज़ाम डेट के बारे में, क्योंकि बहुत से छात्रों को ये भ्रम है कि इसकी डेट कब आएगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि कौन कौन से विद्यार्थी इस RO के री एग्ज़ाम में शामिल होंगे, मतलब इस परीक्षा को दे पाएंगे। आइए ध्यान से इस बात को समझा जाए। देखिए, सबसे पहली बात है कि इसमें दो कंडीशन है। जो आपका RO का एग्ज़ाम है, तो एक वो लोग हैं जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया था और ये लोग एग्ज़ाम भी दिए थे, ठीक है। दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया लेकिन ये लोग एग्ज़ाम नहीं दिए थे। मतलब ये जो ए कैटेगरी वाले हैं, ये लोग फॉर्म भी भरे और एग्ज़ाम भी दिए, लेकिन जो बी कैटेगरी वाले हैं, ये फॉर्म तो भरे लेकिन अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड नहीं किए। कुछ लोग कर भी लिए तो एग्ज़ाम देने नहीं गए। तो अब ध्यान से देखिएगा, जो पहले की कंडीशन है RO एग्ज़ाम की, मैं बात कर रहा हूं 2016। तो 2016 में क्या हुआ था, अब ध्यान दीजिएगा। ये एग्ज़ाम भी ऐसे ही कैंसिल हुआ जैसे 2023 में हुआ था, और यही एग्ज़ाम 5 साल बाद 2021 में हुआ। और इसमें क्या हुआ था कि इसमें कौन एग्ज़ाम दिया? जो भी लोग फॉर्म भरे थे वो तो एग्ज़ाम दिए ही, और जिन लोगों ने फॉर्म भर के एग्ज़ाम उस समय नहीं दिया था 16 में, वो लोग भी एग्ज़ाम दिए थे। मतलब मेरी बात समझे कि जो 2016 का एग्ज़ाम था, ये 2021 में हुआ। और इस एग्जामिनेशन में जो 16 में जो लड़के फॉर्म भरने के साथ अपना एग्ज़ाम दिए थे, और इसी 16 में कुछ लड़के फॉर्म भरने के साथ एग्ज़ाम नहीं दिए थे, वो 21 में दोनों इस कैटेगरी में शामिल हुए, ए और बी वाले। मतलब जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, और जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया और एग्ज़ाम नहीं दिया, वो लोग एग्ज़ाम आराम से 21 वाला दे पाए थे, ठीक है। 2015 वाले केस को हटा दीजिएगा, जो यूपी पीसीएस का हुआ था, ठीक है। इस स्थिति में क्या हुआ था कि इसके दो पेपर हैं यूपी पीसीएस के। तो पहला है आपका जीएस और दूसरा सी सेट। तो इसमें क्या हुआ था, जो जीएस का पेपर था केवल इसी को रद्द किया गया था, सी सेट के पेपर को सही कराया गया था। तो जब दोबारा एग्जाम हुआ तो जाहिर सी बात है कि जो लड़के एग्जाम दिए थे वही देंगे, क्योंकि जीएस का पेपर ही केवल हटा है, सी सेट तो है। इसलिए इसमें जो लोग फॉर्म भर के एग्जाम दिए थे केवल उन्हीं को एग्जाम कराया गया। लेकिन आप ये जान जाइए कि RO में ऐसा नहीं हुआ था 2016 के केस में। इसलिए जो 2023 का पेपर है, इसमें दोनों ही पेपर रद्द हुआ है, एक हिंदी का, दूसरा जीएस का। तो इसलिए 99% ये चांस बनता है कि आपका जो लोग फॉर्म भर के एग्जाम दिए और जो लोग फॉर्म भर के एग्जाम नहीं दिए, वो दोनों ही इस कैटेगरी में शामिल होंगे, जो मैंने आपको बताया, कैटेगरी नंबर ए और कैटेगरी नंबर बी। तो इसमें ये दोनों ही शामिल होंगे। जो फॉर्म भरे एग्जाम दिए, जो फॉर्म भरे एग्जाम नहीं दिए, वो सभी लोग एलिजिबल हैं। लेकिन सबसे मुख्य इसमें क्या है कि जो फॉर्म भरे हैं, और जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा उसको, उसकी तो बात ही हटा दीजिए। जो फॉर्म ही नहीं भरे तो एग्जाम देंगे ही नहीं। अब दूसरी बात यह है कि इसकी जो RO की डेट है, ठीक है, वो एग्जाम कब होगा, तो ध्यान रखिए। अभी हालिया अपडेट आया है, भारत समाचार ने न्यूज़ दिया है कि जुलाई में दो बड़े एग्जाम होने को हैं। एक यूपी पीसीएस जो अभी टला, और दूसरा आपका RO तो ध्यान रखिएगा कि जुलाई में आपको दो बड़े एग्जाम देखने को मिलेंगे। और आप लोग ये आराम से मान के चलिए कि मैंने अभी आप लोगों को यूपी पीसीएस का न्यूज़ दिया था। जैसे ही शाम को नोटिफिकेशन आया कि एग्ज़ाम टल गया, और 17 मार्च से हट के ये एग्ज़ाम जुलाई में चला गया, जो संभावित तिथि बताई गई है। और इसी नोटिफिकेशन आने के पहले मैं 4 घंटे पहले बता दिया था आप लोगों को कि एग्ज़ाम हर हाल में टलेगा। और उसके 2 दिन पहले भी मैंने ये संभावना व्यक्त की थी कि 17 मार्च को तो नहीं ही होगा। बहुत से दोस्त इस बात को विश्वास नहीं किए थे। अब तो आप लोग मान गए होंगे कि मेरे अपडेट कैसे रहते हैं, इसलिए आप लोग मन लगा के पढ़िए और मेरी बातों को गौर किया करिए। दूसरी बात, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो ये जान जाइए कि यूपीएससी और चाहे यूपीपीएससी, ये दोनों ही जीएस प्री और मेंस की जो क्लास है वो मेरे वीडियो पे चल रही है। और
जो घटना चक्र है जो आप पढ़ते हैं, जीएस पॉइंटर, पूर्वावलोकन, इसकी मैंने हर विषय की वीडियो बना रखी है और बनाई जा रही है, ठीक है। और सभी वीडियो हमारी फ्री ऑफ कास्ट है। आप आराम से एकदम मन लगा के पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप मेरे जब चैनल पे विजिट करेंगे तो आप जैसे ही जाएंगे तो आप जाइए सीधे प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो 1 बाय 1 आपको हर विषय की, हिस्ट्री की, जियोग्राफी की, पॉलिटी की, इकोनॉमी की, एनवायरमेंट की, जितने भी विषय पढ़ाए जा रहे हैं सब 1 टॉपिक से लेके चल रहा है। आप इसको मन से पढ़ाई करिए, अपना नोट्स बनाइए और तैयारी करिए। समय ज़्यादा भी नहीं है, समय कम भी नहीं है। ये मान के चलिए कि आपको दोनों एग्जाम, RO ARO हो गया और चाहे यूपी PCS हो गया, इन दोनों एग्जाम के लिए 4 से 5 महीने का समय मिलता है। तो इसलिए आप आराम से अपनी तैयारी को बनाए रखिए और पर डे मिनिमम आप 5 से 6 घंटे तो जरूर से पढ़िए, क्योंकि समय बीतते देर नहीं लगता। एग्जाम आपका जुलाई में होने वाला है, जुलाई आएगा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आप लोग मन से पढ़ते रहिए, मैं आपको ऐसे ही अपडेट देता रहूंगा। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी कमेंट करिएगा जरूर से, लाइक करिएगा, और आपके जितने भी ग्रुप होंगे सभी दोस्तों को जरूर फॉरवर्ड करिएगा ताकि सब लोग इस न्यूज़ से अपडेट रहें। थैंक यू सो मच।